हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता है। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि ए के द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है और एक सिक्का उछाला जाता है, तब ए बताता है कि उस सिक्के पर चिताया हुआ है। तो वास्तविक रूप में उस सिक्के पर दिए गए 4 विकल्पों में से हमें बताना है। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा है जो इस प्रश्न को हल करने में मदद करेगी, तो बच्चों, जो बेज प्रमेय होती है वह कुछ इस प्रकार होती है। पी पहली घटना होने की प्रायिकता जब हमें शर्त दी गई हो, ये बराबर होगी पी पहली घटना होने की प्रायिकता गुणा जब हमारी शर्त सही हो पहली घटना होने पे उसकी प्रायिकता बटा पी इवन पहली घटना होने की प्रायिकता गुणा पी ए इवन जब हमारी शर्त सही हो पहली घटना होने पर धन पी ई टू गुणा पी ए ई टू। तो ये बेज प्रमेय बताती है कि जब हमें एक शर्त दी गई हो और दो या दो से अधिक घटनाएं भी हो सकती हैं, तो अगर दो घटनाएं दी गई हो तो तब जो पहली घटना होने की प्रायिकता होती है दी गई शर्त में, वो कुछ इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो यही मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को हल करने में प्रयोग में लाई जाएगी। तो बच्चों, यहाँ हमें दिया गया है कि ए के सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है? 4/5। इसका मतलब अगर हम लेते हैं कि जो ए सत्य बोलता है उसकी प्रायिकता हम लेते हैं टी से, तो वो है 4/5। अगर वो सत्य नहीं बोलता है उसे हम दिखाते हैं एफ से 1/5। जब वो सत्य बोलता है तब प्रायिकता, जब वो असत्य बोलता है तो हो जाएगी पीएफ। अब हमें निकालना है कि एक सिक्के को उछाला जाता है और ए बताता है कि उसमें चित आया है, तो वास्तविक रूप में चित प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब हम एक सिक्के को उछालेंगे एक सिक्के को उछालने पर दो परिणाम मिलेंगे। वो होंगे या तो चित आएगा जिसे हम हेड कहते हैं, या फिर पट आएगा जिसे हम टेल कहते हैं, टी से दिखाते हैं। अब हमें दिया गया है कि जो ए है उसने सत्य बोला है, क्योंकि वो बोल रहा है चित आया है, तो हमें बताना है कि वास्तविक रूप में चित ही आया है उसकी प्रायिकता। तो हमें शर्त दी गई है कि चित आया हुआ है उस पे। तो इसका मतलब हमें बताना है कि जो ए है वो बिल्कुल सत्य बोल रहा है कि चित आया है। तो हम निकाल लेंगे टी बाई, हम ले लेते हैं ए जो है उसे हम मान लेते हैं कि चित आने की घटना, ए को हम मान लेते हैं चित आने की घटना, चित आने की घटना का सच होना। तो यहाँ पे अभी बराबर हो जाएगा कि वो सत्य बोल रहा है कि उस पे
चित आया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा पी टी पी टी गुणा, ये पी टी नहीं होगा, ये पी एच होगा, कि चित आने की प्रायिकता। एक सिक्के को हम उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता होती है 1/2, और उसी प्रकार टेल आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता भी होती है 1/2। तो चित आने की प्रायिकता गुणा तब चिताने की प्रायिकता जब वो सत्य बोल रहा है। इसका मतलब चित होने की घटना का सत्य होना जब वो सत्य बोल रहा है, बट्टा पी एच गुणा पी ए बाई टी, पी ए बटा टी प्लस धन पी जब पटाए गुणा, और जब वो बोलेगा कि चित आया हुआ है, लेकिन आया होगा पट, इसका मतलब बटा पी ए बटा एफ। तो ये पी टी बटा ए ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 4/5 बटा 1/2, ये हम इसे लिख लेंगे दोबारा से, 1/2 गुणा 4/5 बटा 1/2 गुणा 4/5 धन 1/2 गुणा 1/5। तो ये बराबर हो जाएगा 4/10 बटा 4/10 धन 1/10। तो अब हम इसे जब आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4/10 बट्टा 5/10। 10 से 10 हमारा भाग चला जाएगा तो बटेगा 4/5। तो यहाँ पे जब उस सिक्के पे चित आता है और वो बताता भी है कि चित ही आया हुआ है, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/5। इसका मतलब जब वो सच बोल रहा है कि उस पे चित आया है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता होगी 4/5। तो बच्चों दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा 4/5। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।